लोहे के पिलर्स उड़ गए हैं, शेड उड़ गया है, लेकिन सामने वो मंदिर की ध्वजा एक बार लहराती हुई आपको नजर आ रही होगी। बाल भी बांका नहीं हुआ है, कपड़ा ही तो है, अगर देखा जाए तो सिर्फ कपड़ा ही तो है, लेकिन उसका बाल बांका भी नहीं हुआ कि बांस की एक छोटी सी लकड़ी है उसका बाल बांका नहीं हुआ। मंदिर ज्यों का त्यों है, लेकिन मंदिर के आगे पीछे जितना जो भी बना हुआ था वो सब कुछ तहस नहस हो गया था। काली था यहाँ पे, मतलब इस तरीके से उठ गया है कि आंधी अगर आएगी ना तो आंधी तो यूं चल के आएगी। वो जैसे यूं ऊपर से उठा और एकदम देसी घूम के और यूं का यूं उठा दिया। मंदिर में जान बची है। मंदिर में जो है, मंदिर के अंदर असीम कृपा रही है उस परमात्मा। कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, तो मैं मानता हूँ कि वास्तव में परमात्मा है। तेरे जीवन का जो है 57 साल की होगी, पहली बार मैंने ऐसा हादसा और ऐसा तूफान देखे है। मैं अफसोस कर रही हूँ कि ये क्या था। ये तो तपस्या का था मेरा स्थान। हाँ जी। ये तो तुम्हारे वर्ष आती थी। हाँ। देख रही थी। हाँ। ये 8 तारीख को जो है ना पूर्ण हुआ मेरा 31 वर्षीय। हाँ। और जैसे ही 8 तारीख को संपूर्ण हुआ, संपूर्ण होते ही जैसे मैं वो जाता हूँ हरिद्वार, मैं हरिद्वार निकल गया। मेरे पास शाम को फोन आता है करीब 6:30 बजे कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा जी अखाड़े में और अपने गौशाला में। मैंने कहा क्या बात हो गई? बोला तूफान आया। तो उस तूफान में एक तो सेट था अपना, यो था तो पूरी दीवार गिरी पड़ी है। दीवार भी गिर गई और ऊपर का सेट था पूरा ये गिर गया। देखते हैं पूरा वो था वो गिर गया। और एक साइड यहाँ था अपना 100 बाई 100 करीब, यहाँ का साइड था यो गिर गया पूरी तरह। एक उधर कमरा था 15 बाई 15 का, वो गिर गया। ठीक है। 3 दीवार थी, एक दीवार ये गिर गई, एक ये गिर गई, एक उधर की दीवार थी। बड़ा भारी नुकसान हुआ है। जबरदस्त, भारी नहीं जबरदस्त। हर कुछ ही सेकंडों में यानी कि इसके मतलब कई घंटे नहीं चली है। कई घंटे तो होता था। मेरे हिसाब में बहुत तकड़ी तबाही आनी थी, बहुत जबरदस्त। अच्छा। इसके अंदर अपने भंडारे का सामान था एक तो। अच्छा। बहुत ही ज्यादा, यानी कि पूरी तरह इसके बड़े पिलर थे, ये अच्छे पिलर जिसको बोलते हैं। ये देखो, और कभी नहीं इतने तूफान आया, इतनी आंधी आई, कभी नहीं हुआ। इसमें तूफान में ऐसा आया, भगवान जाने क्या हुआ। सारी तो दीवार फाड़ दी और पूरा ये वहां तक देखो, ट्रेन कहाँ तक जा रही है वो देखो, जोड़ में। ये बिल्कुल, ये थोड़ा सा ना मैं बोलूँ कैमरामैन को जूम करके दिखाओ भाई। ये गौशाला का जो है ऊपर टीन था। ये गांव का मंदिर और गांव की गौशाला है, और वहां पे जो है टीन का नुकसान हुआ। और हवा और कहो या तूफान को एक बार थोड़ा सा इधर आके दिखाऊंगी, मैं बोलूंगी कि कितने लेवल की प्रेशर की हवा चल रही होगी, उसका अंदाजा लगा लो कि दीवार की दीवार फट रखी है, पूरी दीवार। सोच के देखो 10 बंदे इसको धकेलने लगे तो भी नहीं गिरती। हवा के इतने जबरदस्त प्रेशर में ये कि पूरी की पूरी दीवार हिली पड़ी है। ये गिर गई है, साइड में गिरी गई है, चारों साइड की, यानी 3 साइड की दीवार, 3 साइड की दीवार गिर गई है। ये अकेली बची, ये भी थोड़ी सी इसलिए बच गई। थोड़ा सा इसके ऊपर आगे तक सेट था ये लंबा। अच्छा। लंबाई पे इसमें हाफ नहीं कवर कर था, हाफ खुला था ये भी गिर गया और ये भी गिर गया साथ में। पूरी तरह जो है ना, इतनी तेज जो है ना हवा, देखो ये देखो। ये मेरे ख्याल तालाब के अंदर सारे में टीन भरा पड़ा है अब तो। इस तालाब, इसमें नहीं, उसमें तीनों तालाबों में, यानी कि गांव में बिल्कुल इतनी दूर दिखाता हूँ आपको। ये कैंची जो है ना, वैसे उससे उठा के रखवाई थी अपन क्रेन से। अच्छा। क्रेन से ये कैंचियां उठा करके उस पर लगाई थी साइड पे। अच्छा। और ये कैंची देखो यहाँ रही है, एक कैंची वहां जा रही है। इस कैंची का वजन देखो आप, एक बार इसको उठा के देखने की कोशिश करते तो। आप देखो कोशिश करके कि कितना वजन इसमें, वो देखो उधर से लंबी, मतलब इतनी हैवी है ये। हाँ। और ये हवा में उड़ गई है। हाँ, 80 फुट लंबी थी ये। 80 फुट लंबी। हाँ। एक यहाँ पे एक टुकड़ा आगे भी पड़ा हुआ है उधर। ये सारे कैंचियों के लोग के पिलर से उड़ के गए हुए। सारा उसी अपनी गौशाला का। हाँ। और इसका ये खाड़े का सेट का जो था वो जी पूरी तरह जो ना सारा का सारा। और ये देखो इधर था पोल, डबल पोल ये। हाँ, ये बिजली का खंभा भी टूट गया। इस पोल से वो मकान की छत सारी पट गई, ऊपर लेंटर वाली। तो कोई नुकसान भी हो महाराज जी, जान माल का किसी को? नहीं, ये एक सबसे बड़ी बात ये रही कि बेटा परमात्मा की असीम कृपा से कि नुकसान नहीं हो पाया। एक गौ माता पे यहाँ वो मरी है और एक गौ माता के लगी है थोड़ी सी। अच्छा। बाकी सुरक्षित रहा है, परमात्मा की बड़ी असीम कृपा रही। चलो, यहाँ किसी तरह का सुना मैंने नजदीक में ही किसी एक भाई के घर पे जो 18-19 गाय भी उनकी वो बच्चा जो है ना यहाँ का ही अपने लड़का बहुत मेहनती गौओं के प्रति। उसने यहाँ भी अच्छा सहयोग किया हुआ है गौशाला में। तो उसने अपनी पर्सनल बनाई हुई थी। उसमें 15 के 16 गायें जो है उन्होंने शहादत दी बेचारियों ने। तो उसके बाद ये देखो आप, आरसीसी
ये दीवार थी ये सारी अपनी, और ये कैंची देखो अब कितनी लंबी है और वाकई। कितनी हैवी। ये कैंची सभी हाइड्रा से रखवाई थी हमने। बिल्कुल, मतलब जो चीज इंसानों से उठ नहीं पा रही थी, हाँ। जैसे भी लगी थी इसको उठाने के लिए, और ये हवा में तिनके की तरह उठ गए हैं। ये शेड कह लो, हाँ, पूरा- ये पूरा कैंचियां कह लो, पिलर कह लो, कितने मोटे मोटे। एक बार दिखाऊंगे बिंदर जी, एक वो दिखाइए हाँ। कि कितने मोटे मोटे लोहे के ये पिलर हैं। 9 और इंची के पिलर ये जो है 9 पूरे इंची पिलर्स हैं। हैवी पिलर थे, ये नहीं भाई जैसे कोई सब कुछ धाराशाही हो गया है। हाँ, ये देखो गौशाला का ये हाल है जिसमें ओहो। पूरी तरह पूरा का पूरा जो है एकदम। ये अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं लास्ट बार यहाँ पर आई थी तो उस समय यहाँ पूरा का पूरा ऊपर तक शेड होता था, उस कोने से लेके और उस कोने तक बहुत बड़ा शेड था। और मतलब 2 साल के अंदर ये गौशाला तैयार हुई थी, और क्या गजब की तैयार की थी जो श्रद्धालु, उन्होंने बड़े मेहनत के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ इसको तैयार किया। तो पूरा का पूरा अभी देख सकते हो चारों तरफ पिलर्स लगे हुए हैं, और पिलर्स के ऊपर शेड थे बढ़िया कैंचियों के साथ, बढ़िया क्वालिटी के शेड से, यूं भी नहीं थे नहीं हड़के। नहीं बहुत ही मजबूत के साथ थे, यानी कि पूरा यूं कहा था भी किसी तरह का ढीला ना रहे, अच्छी तरह। देखो दरारों भी दीवार में, ये दीवार कम से कम भी आपको बताओ 5-5 फुट नीचे से हाँ, पिलर उठाए हुए, 5 फुट नीचे से वो बना करके हाँ। जब इसको उठा दर पूरे मतलब नींव जो है 5 फीट की है। 5 फुट की नींव है, बताओ। RCC के वो नीचे से ये देखो, ये 5 फीट की नींव की दीवार की हालत है। 4 फुट के जो है ना 4x4 के पिलर है ये नीचे से हाँ। सरियों को दे करके उसके ऊपर इनको पिलरों को उठाया था भाई, इन पिलरों के ऊपर पड़े रहे। काफी हवा आई, काफी इन्होंने। कितनी देर चला है यहाँ आंधी तूफान का सिलसिला? ये करीब मेरे हिसाब से तो कोई ज्यादा तो होता तो नुकसान ज्यादा 5-10 सेकंड का ही मानता हूँ मैं तो। 5-10 सेकंड में इतना नुकसान इतना है? काम किया उसने, क्योंकि इतना एकदम सीधा ही उड़ा था। गया मैं तो हरिद्वार था, महाराज जी थे हाँ, हाँ। यहाँ, इन्होंने अपने आंखों से इस मंजर को देखा है। इन्होंने तो हाँ जी, एक सेकंड वो बता रहे हैं। हाँ जी साधु जी। मैं कह रही हूँ 1 मिनट में 3 बार आया, हाँ, और तूफान का था एक किस्म का, मतलब काली था यहाँ पे, मतलब इस तरीके से उठ गया है कि आंधी अगर आएगी ना तो आंधी तो यूं चल के आएगी। वो जैसे यूं ऊपर से उठा और एकदम देसी घूम के और यूं का यूं उठा दिया। अच्छा, तो एक पल के लिए तो मेरे को यूं लगा कि आज जिंदगी का आखिरी दिन है बस। आप यहीं थे उस हाँ टाइम? यही थी, और मैं अंदर थी और सारे बाहर थे। अच्छा, मैं मेरे वाला जो रूम है उसमें थी, और वो जब यूं लगा कि ये बरंडा भी और ये कमरा भी जो है ना उठेगा अब, तो बस फिर मैं हाथ जोड़ के और चक्कर काटने लगी कमरे के अंदर अंदर ही कि प्रभु रक्षा कर दे, रक्षा कर दे। 2 सेकंड बाद मैंने देखा तो ये साइड भी गायब, वो भी गायब और वो भी गायब। फिर मेरे को ये टेंशन हुई कि 2-3 बंदे थे नीचे, लड़की थी 2, हमारा जो बड़ा रखा वो साधु था। फिर मैं कि वो नीचे दब गए, फिर मैं जल्दी से बाहर निकल गया, बाहर देखा तो वो धोने पे बैठे थे। फिर मेरा जी टिका, मैं कि ठीक है। तो एक पल में ही मतलब सब कुछ नष्ट हो गया। मतलब पता ही नहीं चला कि ना कोई अंदेशा था कि भाई इतना नुकसान हो सकता है। थोड़ी थोड़ी बारिश सी थी बस, हाँ। और वैसे ही खड़े थे हम तो। मतलब ये चल के नहीं आया, चल के नहीं आया, नहीं मैंने देखा मेरी आंखों से, जैसे पार्क के सामने से यूं एकदम उठा है और उठ के गूंदे सी बढ़िया, और फिर दोबारा फिर उठा, जब इस साइड से आगे फिर बढ़े, और कहीं नजर ही नहीं आ रहा। 1 मिनट में 3 बार उठा और मेरे जीवन का जो है 57 साल की होगी, पहली बार मैंने ऐसा हादसा और ऐसा तूफान देखा है। मैं अफसोस कर रही हूँ कि ये क्या था। मतलब मैं सदमे से बाहर नहीं आई हूँ, कहने का मतलब ये है कि मेरे को सब समझा रहे, बोले अब कौन आवे, अब थोड़ी शांति चला तो मेरी यूं हो जाए, बस आएगा दोबारा। जो प्राकृतिक का देखो, एक तो उधर मंदिर बचा, मंदिर की ध्वजा भी लहरती रही, माता वाला और ये मंदिर सामान ला। देखिए आप, ये ऐसे गया है। ये कैंचियां उधर पड़ी हैं, उधर पड़ी है ये कैंची। शुक्र है कि उस परमात्मा की देखो किसी के ऊपर नहीं गई। ये ट्रैक्टर का हाल देखो क्या हुआ, नया ट्रैक्टर किसी सेवक ने दिया था, उसका ये हो गया। एक गाड़ी हमारी हुआ थी बिल्कुल ही डैमेज होगी, रोटियों वाली जो मांगते थे तो वह बिल्कुल डैमेज होगी। और आश्रम तक ये जो है खाड़े तक गया है, इसका सारा मलबा इस तालाब में गया, इस तालाब से उधर उस तालाब में गया, इस तालाब 3 तालाब है, तीनों तालाबों में इनका सारा मटेरियल जो है उड़ के गया। और गनीमत ये रही है कि टैन उठ के किसी को टीन जो है उठ के किसी को लगी नहीं, वरना गला कट सकता था, कुछ भी हो किसी सकता का था। जो है हाथ पांव कुछ भी कट सकता था, कितनी भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। और एक श्रद्धा की बात ये है कि देखो इतना भारी भारी कई 100 किलो के जो है लोहे के पिलर्स उड़ गए हैं, शेड उड़ गया है,
लेकिन सामने वो मंदिर की ध्वजा एक बार लहराती हुई आपको नजर आ रही होगी। बाल भी बांका नहीं हुआ, एक कपड़ा ही तो है अगर देखा जाए तो, सिर्फ कपड़ा ही तो है, लेकिन उसका बाल बांका भी नहीं हुआ कि बांस की एक छोटी सी लकड़ी है उसका बाल बांका नहीं हुआ। मंदिर ज्यों का त्यों है, लेकिन मंदिर के आगे पीछे जितना जो भी बना हुआ था वो सब कुछ तहस नहस हो गया। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ हिंदवान गांव के मंदिर और गांव की गौशाला की। पड़ोसियों का घर है, बेचारों का, गरीब आदमियों का, कईयों के घर झोपड़ा उठ गया है, नजदीक थे जी यार, खंबे थे उसके बिजली के, वो गिर गए हैं। हाँ। उधर तक अभी तक बिजली बहाल नहीं हो पाई है, और लगे हुए हैं अभी तब कर्मचारी वो बेचारे 3 दिन और लगेंगे बोल रहे हैं जी। जब जाके वो सोल्यूशन निकलेगा। पूरे पोल दबे हो तो देखो, वो पोल भी गिर गए एकदम। वाकई वाकई हाँ, इतना मंजर शायद ही कभी देखने को मिला होगा ऐसा भाई, ये भी हाल हो सकता है। इसमें सारा मटेरियल इसके अंदर है, वो देखो अपना सेट का जो है सारे इसके अंदर पड़ा हुआ है। अभी दोबारा बनवाना पड़ेगा पूरा का पूरा पूरा। दोबारा बनेगा। तो ये तो काम यूज हो ही नहीं सकता, ये तो सारा डैमेज ही हो गया एक किस्म का, क्योंकि चदरें पाट गई कई, हाँ। हर कई खिंड गई। ये बाबा जी ये बच गए, इनके साथ पे लगे घूमता रहा। आप क्या हुआ आपके साथ, कहाँ थे आप जिस टाइम तूफान आया उसने? वहाँ बैठा था दीवार के पास। आपको अंदाजा नहीं था कि इतना भयंकर तूफान आ रहा है अंदर बंद हो गया था बीच में, 2-2 मिनट का गैप दे के फिर आया है। अच्छा मैं उधर गया, मगर उसका मिठाई पड़ी, अनाज पड़ा है, हाँ। 2 चादर उड़ गई। मैं उसके अंदर गया इतनी बार में, तो फिर आ गया। रास्ते सब बिगड़ गए, वो जाटी पाट के मेरी तरफ गई, मेरे को पता ही नहीं मैं कैसे बाहर निकला हूँ कैसे नहीं। एक लठा के यहाँ लगे मेरे लोहे का, बस उसमें मंदिर में जाके सर्दी लगने लगी मेरे को, कपड़ा उड़ के बैठ गया, मेरे को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा। हाँ, ये इधर देखा तो ये सब उछल के मेरी तरफ आ रहा था, मैं फिर भागे नहीं गया, पैर से कमजोर हुए, कल्टी मार के बढ़ गया अंदर मंदिर के। फिर ये मंदिर में बच के अपनी जान बचाई, कहने वाला मंदिर में जान बची है। हाँ, मंदिर में जो है, पड़ोस में मंदिर बच्चे के अंदर मेरे पास आ गए। असीम कृपा रही है उस परमात्मा, कहते हैं कि परमात्मा कण कण में जी। है। तो मैं मानता हूँ कि वास्तव में परमात्मा है, क्योंकि उस परमात्मा की देन से अपने 8 तारीख का जो कार्यक्रम था उसमें कम से कम भी 250 से 300 साधु और 1000-1500 संगत आई हुई थी। बिल्कुल अच्छे से गनीमत रही, अगर उस दिन ये तूफान आ जाता तो बहुत भारी नुकसान हो सकता तो था। परमात्मा जो है कहीं न कहीं करता है, तो वो न्याय तो करता है, ऐसी बात नहीं है। वाकई। उसने किया तो अच्छा किया है, देगा वही, लिया उसने है तो खड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, पर जान मान का खतरा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यही है। वाकई देखिए भाई, ये तो गाय हैं, जिस गाय के ऊपर चोट लगी वहाँ से उठ करके वो जो है बिल्कुल एकदम जख्म इतना था यो, जिसका ट्रीटमेंट अभी बढ़िया तरीके से सरपंच साहब भी हैं, हमारे गांव के और भी मुखिया हैं, बढ़िया करा रहे, डॉक्टर साहब दोनों टाइम संभाल रहे हैं। काफ़ी नुकसान जो हुआ है, साइड गिर गए, तो हमारे 4 दीवारी गिर गई, एक कमरा था ये फट गया, उस कमरे की टाइल फट गई, ऊपर के ऊपर फर्श फट गया, खंबे गिर गए, गाय का नुकसान हो गया भाई। लगभग मैं सोच रहा हूँ सरपंच साहब गाँव की नगरी ने सहयोग करा था, कम से कम भी 1 करोड़ रुपए लगा करके ये आश्रम का जो है ना तैयार किया था। और वो एकदम तालाब में, और कुछ उधर कुछ इधर, 2 वाटर कूलर थे वो टूट के, 2 फ्रिज थे वो टूट के। बिल्कुल है जी, सरपंच साहब ने बोल दिया महाराज जी पूरा नगरी साथ है। श्रद्धालुओं से मेरी अपील है, मेरी प्रशासन से भी अपील है, जितनी मदद हो उसके भाई हमारी सहायता करें, क्योंकि हम भी सहायता कर रहे हैं पर्यावरण पे भी, मेडिकल पे भी, और भी जितना तेरे को पता ही कितने साल से तू चला रही है, तो हम तो सेवा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और बाकी हमारे सरपंच साहब हैं, आपको विस्तार से बता देंगे। हिंदवान गांव की तरफ से क्या कुछ सपोर्ट मिल सकता है इस गौशाला को? मैं सबसे पहले तो आप सभी यहाँ से मीडिया के प्रभारी आए हों उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे गांव हिंदवान से हमारे को काफ़ी सहयोग मिलता है, सहयोग मिला है तभी हमने ये बिल्डिंग खड़ी करी है, जैसे गौशाला है, अखाड़ा है महाराज जी का, तो सभी के सभी गांव वाले ने हमारा सहयोग किया है, सहयोग के बल पे हमने खड़ा किया है। लेकिन परमात्मा ने अपने कोई कुदरत का कहर आया, इतनी बढ़िया गौशाला थी, करीबन 70 से 1 करोड़ के करीबन इसका खर्चा था, वो हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया था, और ये बिल्कुल डैमेज हो गया, जो आपको अभी यहाँ से दिख भी रहा है। और बची बात महाराज जी के अखाड़े की, इसके अंदर कम से कम करीबन 30 से 40 लाख रुपए इसके अंदर नुकसान है। और प्लस एक वहाँ शेड था, और शेड के पीछे एक रूम था, और एक रूम यहाँ खड़े है। चलो ये चीज़ें सारी हमने देखी। अब ओवरऑल क्या लग रहा है कि कितना समय लगेगा इसको वापस खड़ा करने में? ये हमारे पास से कल गोरक्ष के चेयरमैन सीधे अपने चंडीगढ़ से आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया, और उनके मुख्यमंत्री के साथ बातचीत भी हुई है। और उसके बाद उन्होंने मेरे पास टेलीफोन किया था सुबह, फिर हमारे हल्के के विधायक श्री रणधीर पनियार जी भी आए थे, तो उन्होंने हमारी सारी मांगें स्वीकार कर ली। वो हमारे को लेटर हेड पे लिख के देना पड़ेगा, हर चीज़ की अलग अलग, कोई एक डीसी साहब को देनी है, कमिश्नर साहब को देनी है, एक एडीसी साहब को देनी है,
और आज मैं सारा दिन पूरा दिन बिजी था, इसलिए मैं अपने अभी आपके पास यहाँ आया हूँ। तो कल पूरी की पूरी रिपोर्ट बना देंगे, मुख्यमंत्री ने पूरा आश्वासन दिया है, तो हमारी पूरी मदद होगी। तो भाई ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी हिंदवान गांव की, जहां पर गांव का मंदिर और गांव की गौशाला की ये हालत है कि गौशाला पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। लोहे के पिलर्स हैं, शेड्स हैं, सब कुछ खत्म हो गया है सिर्फ 1 मिनट के तूफान के अंदर। तूफान कितना भयानक था वो इन्होंने बता ही दिया है। ये तस्वीरें यहीं तक कि आपके इलाके में भी ये तूफान आया है, और अगर तूफान ऐसा ही था तो उसकी फोटोज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।